कुत्ता, उल्लू और गधे की आयु किस तरह मनुष्य जीता है, बुढ़ापे की कड़वी सच्चाई जानकर हैरान रह जाओगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। मित्रों, जिस समय भगवान ने समस्त जीव जंतुओं की उत्पत्ति की तो सबको उम्र भी समान दी थी। सबकी उम्र भगवान ने 40-40 वर्ष नियुक्त की। सभी प्राणी धरती पर आकर अपनी उम्र के अनुसार जीवन जीने लगे, अपने कर्म के अनुसार सुख दुख भोगने लगे। धीरे धीरे समय गुजरता गया। एक दिन मनुष्य ने सोचा कि भगवान ब्रह्मदेव ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। इतनी कम आयु देकर हम मनुष्यों को इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी है। इतने कम समय में इन सारी जिम्मेदारियों को निभा पाना बहुत मुश्किल है। 15 वर्ष तो हमारे पढ़ने लिखने, शिक्षा ग्रहण करने में निकल जाते हैं। शुरू के 5 वर्ष बाल क्रीड़ाएं करने में चले जाते हैं। 40 वर्ष में से 20 वर्ष आयु तो हमारी ऐसे ही चली जाती है। अब बची 20 वर्ष की आयु में ही हमें विवाह करके संतान उत्पन्न करके उनकी शिक्षा दीक्षा भी करानी होती है। बाकी 20 वर्ष हमारी आयु संतान के लालन पालन में और शिक्षा दीक्षा में ही चली जाती है। तब तक उसकी मृत्यु हो जाती है। अब सवाल यह है कि इतनी सीमित आयु में मनुष्य अपने सारे कार्य सुचारू रूप से कैसे कर पाएगा। जब उसका सुख भोगने का समय आता है तब तक उसकी आयु क्षीण हो जाती है। ना तो वो ठीक से संतान सुख भोग पाता है, ना उनके जीवन के कुछ सुखी क्षण देख पाता है, ना उनके लिए कुछ इंतजाम कर पाता है। ऐसे में मनुष्य जीवन का क्या लाभ है जो अपनी संतान के जीवन को भी ना देख सके कि वो सुखी है या दुखी है। मित्रों, यही सोचकर मनुष्य अपनी शिकायत लेकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचा और बोला, हे भगवान, हम अपनी आयु को लेकर बहुत चिंतित हैं। 40 वर्ष की आयु में हम अपनी समस्त जिम्मेदारियों को निभा पाने में असमर्थ हैं। कृपया हमारी आयु में कुछ और वृद्धि कीजिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का जब असली सुख भोगने का समय आता है तब तक आयु क्षीण हो जाती है। न बेटी का विवाह, न बेटा का विवाह, न उनके सुख दुख की कोई जानकारी मिल पाती है। ये तो वही बात हो गई कि किसी को भोजन के लिए आमंत्रित किया और वो तृप्त भी नहीं हो पाया, उससे पहले ही भोजन समाप्त हो गया। अब बताओ, उसे भोजन का सुख कैसे पता चलेगा? जब तक प्राणी दुख नहीं भोगता, दुख का एहसास नहीं होता, उसी तरह सुख का भी उसे कोई एहसास नहीं होगा। जब सुख दुख बनाया है तो उसे भोगने के लिए भी पर्याप्त समय दीजिए। मनुष्य की बात सुनकर ब्रह्मदेव ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु विधाता के लेख में आपकी आयु निश्चित की जा चुकी है। अब मैं अपनी ओर से आपकी आयु में वृद्धि नहीं कर सकता। हाँ, एक तरीका है, यदि पृथ्वी लोक का कोई जीव अपनी आयु में से कुछ आयु तुम्हें दे दे तो तुम्हारी उम्र बढ़ सकती है। मित्रों, मनुष्य सोचने लगा, ऐसा जीव कौन होगा जो अपनी उम्र में से उम्र मुझे देगा। जिस तरह मैं अपनी आयु की वृद्धि चाहता हूँ, उसी तरह सभी जीव जंतु अपनी आयु की वृद्धि चाहते होंगे। अब तो निराश मनुष्य पृथ्वी लोक पर लौट आया और एक जगह उसे रास्ते में एक गधा चरता हुआ मिला। गधे ने मनुष्य के चेहरे को उदास देखा तो उसने पूछ ही लिया, हे भाई मानव, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? क्या किसी प्रिय की मृत्यु हो गई है या किसी ने तुम्हारे धन की चोरी की है? मनुष्य बोला, भाई, बात ये नहीं है, मैं अपनी आयु को लेकर बड़ा दुखी हूँ। इसी संबंध में मैं ब्रह्मा जी के पास गया था कि वो मेरी आयु बढ़ा दें। 40 वर्ष की आयु हम मनुष्यों के लिए पर्याप्त नहीं है। इतनी कम आयु में हम अपनी जिम्मेदारियों को निभा पाने में असमर्थ हैं। तो गधे ने पूछा, क्या ब्रह्मदेव ने आपकी आयु में वृद्धि की या नहीं? मनुष्य बोला, भाई, उन्होंने हमारी आयु तो नहीं बढ़ाई, बल्कि उन्होंने हमसे ये कहा है कि अगर कोई पृथ्वीवासी, कोई प्राणी अपनी आयु में से कुछ आयु आपको दे दे तो आपकी उम्र बढ़ाई जा सकती है। बस यही सोचकर मैं दुखी हूँ कि पृथ्वीवासी भला कौन प्राणी होगा जो अपनी आयु से मुझे अपनी आयु देगा। सबको अपना जीवन प्रिय होता है। गधा बोला, मित्र, तुम चिंता ना करो। वैसे तो मुझे अपना जीवन बहुत प्रिय है, किंतु हमारे जीवन में खाने के अतिरिक्त और कोई सुख नहीं है। बाकी जीवन हमारा कष्टों भरा है। एक काम करो, तुम मेरी आयु में से आधी उम्र ले लो। कम से कम मेरा आधा दुख तो कम हो जाएगा। नहीं तो 40 वर्ष तक बोझा ढोकर मेरा जीवन किसी नरक से कम नहीं रहेगा। गधे की बात सुनकर मनुष्य के चेहरे पर कुछ प्रसन्नता आई, पर अगले ही पल वो फिर दुखी हो गया। गधे ने पूछा, मित्र, अब क्या दुख है? मनुष्य बोला, भाई, आपकी आधी उम्र लेने के बाद भी
मेरी आयु कम रहेगी, 60 वर्ष में भी मैं अपना जीवन ठीक से नहीं जी सकूंगा। इतना कहकर वो आगे को बढ़ गया। मित्रों, चलते चलते रास्ते में उसे एक कुत्ता मिला। कुत्ते ने भी उसी तरह उससे पूछा कि हे भाई, तुम बड़े परेशान लग रहे हो, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या है? मनुष्य ने अपनी परेशानी का सही कारण कुत्ते को बता दिया कि हमारी आयु कम होने के कारण हम दुखी हैं। कुत्ते ने कहा, अरे मित्र, तुम अपनी कम उम्र को लेकर दुखी हो और मैं अपनी अधिक उम्र से परेशान हूँ। एक तो हमें तिर्यक योनि में जन्म मिला है, जिसमें हजारों दुख हमारे साथ बांध दिए हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा में हमें यूं ही घूमना पड़ता है। ऊपर से भोजन का संकट, चारों तरफ सबकी डांट फटकार खानी पड़ती है। भोजन भी कोई ढंग का नहीं। मनुष्य रोटी नहीं देता तो मरे हुए जीव जंतुओं को खाकर पेट भरना पड़ता है। कभी कभी तो वो भी ना मिले तो जानवरों की हड्डियां चूसकर ही काम चलाना पड़ता है। मैथुन का भी कोई सुख नहीं, ऊपर से दिन रात भौंकना पड़ता है। और तो और हमारी बिरादरी में ही कभी समझौता नहीं रहता। सोचो, जहां अपना ही अपने को काटने के लिए दौड़े, उनके जीवन में सुख कहां से आएगा? जब कोई हमारा जाति भाई बंधु हमें काट लेता है तो हमें जीते जी सड़ना पड़ता है। उस असहनीय कष्ट को लेकर हम चारों तरफ भागते रहते हैं। लोग हमें देखते ही डंडा लेकर हमें भगाने का प्रयास तो करते हैं, पर कोई हमारा उपचार करने के बारे में नहीं सोचता। ऐसे नर्क भरे जीवन से तो अच्छा है कि हमारा जीवन थोड़े समय का हो जाए, तो हमारे कष्टों का बोझ कुछ कम हो जाएगा। एक काम करो, हमारी आधी उम्र तुम ले लो। मित्रों, कुत्ते की बात सुनकर मनुष्य बहुत प्रसन्न हुआ, परंतु पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हुआ और वो आगे को बढ़ गया। चलते चलते उसे शाम हो गई। रास्ते में उसे एक पेड़ पर उल्लू बैठा मिला। उल्लू ने मनुष्य को देखा तो पूछा, हे भाई मानव, तुम किस चिंता में डूबे हो? मनुष्य ने उसी तरह उल्लू को भी अपने दुख का कारण बताया कि उसकी कम आयु होने के कारण वो बहुत दुखी है। उल्लू बोला, हे भाई, तुम एक काम करो, मेरी उम्र में से आधी उम्र तुम ले लो, क्योंकि मैं अपनी इतनी लंबी आयु से खुश नहीं हूं। पहले तो मुझ में ये दोष है कि मेरा नाम विधाता ने ठीक नहीं रखा। उल्लू, सब लोग किसी को डांटते या समझाते वक्त मेरा नाम लेकर ही उदाहरण देते हैं। कहीं मूर्खता की बात आती है तो मेरा ही नाम लिया जाता है, जबकि मैं मूर्ख नहीं हूं, फिर भी लोग मुझे मूर्ख समझते हैं। दूसरा दोष ये है कि सूर्य के प्रकाश के कारण दिन में हमारी आंखें काम करना बंद कर देती हैं, तो लोग हमें दिन का अंधा समझते हैं। भोजन पानी का तो संकट है ही, ऊपर से बड़ी बड़ी आंखें, बदसूरत चेहरा के कारण कोई हमारा सम्मान नहीं करता, सब हमसे घृणा करते हैं। ऐसी निंदा भरी जिंदगी एक लंबे समय तक जीना ठीक नहीं है। इसलिए हमारी आधी उम्र लेकर तुम अपने जीवन का भला करो। मित्रों, उल्लू की बात सुनकर मनुष्य बहुत प्रसन्न हुआ। वो उन तीनों प्राणियों को साथ लेकर ब्रह्मा जी के पास गया और बोला, भगवान, कुत्ता, उल्लू और गधा की उम्र में से 20-20 वर्ष की आयु कम करके मेरी आयु में जोड़ दो। ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे, किंतु इतना ध्यान रखना, जब तक आप अपनी उम्र का जीवन जिएंगे उस समय तक तो आप मनुष्यों के लक्षणों से संपन्न रहेंगे। जैसे जैसे आप इन तीनों प्राणियों की आयु को भोगते जाएंगे, आप में इन तीनों के लक्षण अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर देंगे। मनुष्य ने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। मित्रों, इस प्रकार मनुष्य की उम्र 100 वर्ष कर दी गई। मनुष्य खुशी खुशी लौट आया और भांत भांत के कर्म करके अपना जीवन आनंद पूर्वक जीने लगा। 20 वर्ष तक विद्या अध्ययन में समय बिता दिया। तरुण होने पर विवाह करके 20 वर्ष तक गृहस्थ जीवन का आनंद उठाता रहा। 40 तक पहुंचने के बाद उसके बच्चे किशोर हो गए। अब 20 से 60 वर्ष तक की आयु में उसने जो सोचा, जो किया, वो परिवार को संपन्न बनाने के लिए करता रहा। पारिवारिक जिम्मेदारियों का बोझा ढोता रहा। कभी बेटे का विवाह, कभी बेटी का विवाह, कभी यहाँ भागना, कभी वहां भागना। जब इन्हें जिम्मेदारियों से निपट पाया तब तक 60 वर्ष की आयु पूरी हो गई, यानी कि कुत्ते से ली गई आयु अब शुरू हो गई। 60 पर पहुंचने के बाद बुद्धि सट होने लगी, शरीर की शक्ति क्षीण होती चली गई और ऐंठ बढ़ती चली गई। ऐंठ के साथ इच्छाएं भी अपना विस्तार पकड़ रही थी। अब स्वयं से तो कुछ होता नहीं है, इसलिए वाणी से ही कुछ न कुछ बकता रहता है। कभी गुस्सा दिखाना, कभी गाली देना। बहू बेटे भी उनकी रोज रोज की बकबक सुनकर तंग आ चुके थे। कभी कभी गुस्से में भी भला बुरा कहते रहते कि इतनी उम्र हो गई, इनसे चुप नहीं बैठा जाता, हर समय भौंकते रहते हैं। धीरे धीरे जब वो भी आयु पूरी हुई और 80 पर पहुंचते ही वाणी में भी शक्ति नहीं रही, शरीर शिथिल हो गया, आंखों की रोशनी भी मंद पड़ गई। उस उम्र पर जाकर मनुष्य पूरी तरह पराधीन हो जाता है।
किसी ने लाकर दे दिया तो खा लिया, किसी ने कपड़े बदल दिए तो नहा लिया, नहीं तो बैठे बैठे मुंह देख रहे हैं। परिवार का जब कोई सदस्य उन्हें पूछने तक नहीं आता, तब उन्हें एहसास होता है कि वास्तव में मैं मूर्ख हूं, जो मैं इन सब के लिए बोझा ढोता रहा और सब कुछ मेरा होते हुए भी आज मेरा कुछ नहीं रहा। बच्चे क्या, जवान क्या, सब मुझे पागल समझते हैं, सब मेरे इस झुर्रियादार शरीर से घृणा करते हैं। ऐसा जीवन किस काम का? हे विधाता, अब मेरी आयु को छीन करके अपने पास बुला लो, मुझे इन दुखों से मुक्ति दे दो। मित्रों, यही है मनुष्य के पूरे जीवन की सच्चाई। यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। मिलते हैं अगली बार नई ज्ञान चर्चा के साथ अगली वीडियो में। जय श्री कृष्ण।